आज के इस सेशन में हम जो डिस्कस करेंगे वो है लाइकेबिलिटी हैक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक, कि किस तरीके से हम एक लाइकेबल पर्सन बने कि लोग हमें जेन्युइनली लाइक करें। किसी के द्वारा लाइक किया जाना ये एक ऐसी नीड है, या फिर यूं कह लें कि एक ऐसा इमोशन है जो कि हर एक इमोशन से बहुत ऊपर है। आपका जो फाइनेंशियल नीड है, फिजिकल नीड है, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल, सोशल, ये जितने भी नीड्स हैं, इस सब में जो सबसे ऊपर आता है वो है कि आपको कोई लाइक करे, किसी के द्वारा आपका लाइक किया जाना। ये एक हर इंसान की एक बेसिक नीड है। तो कैसे हम वो कौन कौन से हैक्स हैं, वो कौन कौन से टिप्स हैं जो कि साइंस खुद सजेस्ट करती है, तो आज हम वो कुछ ऐसे ही टिप्स और हैक्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से एक बेहतर इंसान बने, एक जेन्युइन लाइकेबल पर्सन बने कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें और आपको लाइक करें। क्योंकि अगर हम बात करें एक सेंटेंस जो कि बहुत पावरफुल है, विच इज आई लाइक यू। आई लाइक यू एक ऐसा सेंटेंस है जो हर कोई सुनना चाहता है। मतलब जो हम कहते हैं ना 3 मैजिक वर्ड्स आई लव यू, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये पहले आता है। जब कोई आपको कहता है आई लाइक यू, दैट मीन्स सोचो आपकी लाइफ में कितनी ज्यादा चीजें बदल जाती हैं। अगर आप अपॉर्चुनिटीज की बात करते हो तो जरा सोचो, अगर आप एक लाइकेबल पर्सन हो तो लाइफ में आपको सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लोग आपको प्रेफरेंसेस ज्यादा देंगे, आपको इंपॉर्टेंस ज्यादा देंगी। इनफैक्ट आपको आपकी लाइफ वर्थ लगेगी अगर कोई आपको जेन्युइनली लाइक कर रहा है। तो आते हैं एक एक करके वो हैक्स डिस्कस करते हैं कि साइंस कौन कौन से हैक्स सजेस्ट करती है एक लाइकेबल पर्सन बनने के लिए। ठीक, सो आई होप मेरी वॉइस सभी को प्रॉपरली ऑडिबल है। शुरू करते हैं। सो द नंबर फर्स्ट हैक दैट आई एम गोना शेयर विद ऑल ऑफ यू इज यूज सिग्नलिंग। यूज सिग्नलिंग का मतलब है कि कई बार हमें हमेशा लगता है कि अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो सामने वाला पर्सन ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि हम उसे पसंद करते हैं, तो हम उसे क्यूज देना उचित नहीं समझते। हमें लगता है कि क्यों उसे संकेत देना है, क्यों उसे बताना है कि हम उसे पसंद करते हैं। ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है। अगर मैं किसी को पसंद करती हूं तो उसे समझ आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा हमें लगता है लेकिन ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है। आपको सिग्नल देना पड़ता है, आपको कुछ क्यूज देने पड़ते हैं सामने वाले पर्सन को, तब जाकर के उसको समझ आता है कि आप एक्चुअली उसे पसंद करते हैं। लोगों में सोशल रिजेक्शन का इतना बड़ा डर है, लोगों को ये डर लगता है कि अगर मैंने किसी पर्सन को ये बोला कि मैं उसे पसंद करता हूं और बदले में उसने ये जो वापस से मुझे जो पसंद का जो रिस्पॉन्स है वो अगर पॉजिटिव ना रहा तो फिर मुझे रिजेक्शन कैसे मैं हैंडल करूंगा। तो ये जो रिजेक्शन वाली फील है, सोशल रिजेक्शन, ये इतना इतना लोगों को डराती है कि लोग अपनी जेन्युइन फीलिंग्स शेयर ही नहीं करते। लोग बोलते ही नहीं है कि वो आपको पसंद करते हैं। पसंद करने का मतलब मैं लव की बात नहीं कर रही, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ। आपके वर्क प्लेस में, आपके कॉलेजेस में, आपके कॉलेग्स, किसी के भी साथ हम नहीं बताते कि हम जेन्युइनली उन्हें पसंद करते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर उनका वापस का जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव नहीं रहा तो ये जो रिजेक्शन वाली फीलिंग है, इससे हमें थोड़ा सा इस पर काम करना है। तो यहाँ पर जो बॉटम लाइन है उसे याद रखने की जरूरत है कि अगर आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन ऑटोमेटिकली समझ जाएगा अगर आप उसे पसंद करते हैं, बहुत ही ऑब्वियस सी चीजें हैं, आपको क्यूज देने की जरूरत नहीं है, तो ये गलत है। आपको सिग्नल देने पड़ेंगे, आपको क्यूज देने पड़ेंगे, आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप बिल्कुल भी शो नहीं करेंगे तो सामने वाले पर्सन को कभी भी पता नहीं चलेगा कि आप एक्चुअली उस पर्सन को पसंद करते हैं, आप किसी को भी पसंद करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज यूज सिग्नलिंग। आप उसको सिग्नल दीजिए, आप उसको बताइए, कुछ क्यूज दीजिए। कुछ भी ऑब्वियस नहीं होता है जो हमें लगता है कि अगर मैं पसंद करती हूँ तो उसे पता चल जाएगा। नहीं, आपको सिग्नल का यूज करना होगा, बताना होगा। नंबर 2, वी लाइक पीपल हु आर लाइक अस। हम उन्हें पसंद करते हैं जो हमारे जैसे हैं। हमारे जैसे का मतलब है कि आपने कभी भी नोटिस किया होगा जिनकी इंटरेस्ट हमारे जैसे हैं, जो हमारे जैसी हॉबीज रखते हैं, जो जिन्हें सेम चीजें पसंद होती हैं, जाहिर सी बात है हम उन्हें ही पसंद करते हैं। हम बचपन में फ्रेंड्स कैसे बनाते थे? जो हमारे जैसा खाना पसंद करता है, हमारे जैसे स्पोर्ट्स पसंद करता है, हमारे जैसी बातें पसंद करता है, तभी तो हम कहते थे आई लाइक यू, लेट्स बी फ्रेंड्स, है ना। तो हम बस बोल दिया करते थे, बचपन में हम बोल दिया करते थे, इसलिए हम फ्रेंड्स बन जाया करते थे। अब फर्क बस इतना है कि हम बोलते नहीं,
इसीलिए सामने वाले को पता नहीं चलता, तो हम फ्रेंड्स नहीं बनते। तो आपको बोलना है और ये समझना है कि लोग हमेशा उन्हें ही पसंद करते हैं जो उनके जैसे होते हैं। हम उन्हें ही पसंद करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं। तो हमारे जैसे कैसे होंगे वो, जब हम उन्हें बताएंगे कि हमारा भी सेम इंटरेस्ट है, हमारी भी सेम हॉबीज है। वो कैसे होगा? जब आप बोलेंगे, जब आप शेयर करेंगे। तो इस चीज को याद रखिएगा, वी लाइक पीपल हु लाइक अस। हम उन्हें पसंद करते हैं जो हमें पसंद करते हैं। ठीक है। और एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज है कि इफ यू लाइक मोर पीपल विल लाइक यू। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को पसंद करेंगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा लोग आपको पसंद करेंगे। सो द बॉटम लाइन इज, ज्यादा लोगों को आप पसंद कीजिए ताकि ज्यादा लोग आपको पसंद करें। लोगों को जज मत कीजिए, लोगों में कमियां मत ढूंढिए, बस उनके अंदर जो अच्छा है, जो खूबियां हैं, उनको आप पसंद कीजिए। जब आप ज्यादा लोगों को पसंद करेंगे तो आपकी लाइफ में भी वो लोग बहुत ज्यादा होंगे जो आपको पसंद करते होंगे। ठीक। नंबर 3, यूज द सिमिलैरिटी अट्रैक्शन इफेक्ट। यूज द सिमिलैरिटी अट्रैक्शन इफेक्ट। सिमिलैरिटी अट्रैक्शन इफेक्ट क्या होता है? अभी मैं बोल रही थी कि कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं। जो सिमिलैरिटीज हम दोनों में होती हैं, हमारे बीच, आपके और किसी एक पर्सन के बीच, है ना, वो अट्रैक्ट कर रही होती हैं। इससे हम कहते हैं सिमिलैरिटी अट्रैक्शन इफेक्ट। टोनी रॉबिन्स को अगर आप सुनते हैं, टोनी रॉबिन्स का एक बहुत खूबसूरत कोट है, दैट पीपल लाइक पीपल हु आर लाइक देमसेल्व्स और हु दे वुड लाइक टू बी। मतलब हम उन्हें पसंद करते हैं जो हमारे जैसे हैं, या हम उन्हें पसंद करते हैं हम जिनके जैसा बनना चाहते हैं। हम किसे सुनते हैं, हम किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारा रोल मॉडल कौन है, हम उन्हें ही पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि नोइंगली या अननोइंगली हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, हम उन्हें बहुत एडमायर करते हैं, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, हम उन्हें बहुत लाइक करते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा, पीपल लाइक पीपल हु आर लाइक देमसेल्व्स और हु दे वुड लाइक टू बी। वो जैसा बनना चाहते हैं या उनके जैसे जो लोग होते हैं, हम उन्हें ही ज्यादा पसंद करते हैं। इस चीज का अगर आप ध्यान रखेंगे, बस आपके पास थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ पाएंगे। ठीक। नंबर 4, हाईलाइट सिमिलैरिटीज। अगर आपको कोई चीज पता है कि जो मुझ में है वो सामने वाले पर्सन में भी है, तो उसको हाईलाइट कीजिए। सामने वाले पर्सन को बताइए कि अरे ये भी आपको पसंद है, ये मुझे भी पसंद है। उसको जेन्युइनली हाईलाइट कीजिए, है ना। आप उनके अंदर जो आप लाइक करते हैं उसे जेन्युइनली पहले आप जस्ट लाइक देयर सिमिलैरिटीज, है ना। आप उनको बताइए कि ये आपके अंदर जो जो चीज है वो मेरे अंदर भी है। आप उनको हाई फाइव दे सकते हैं। जब भी कुछ सेम चीज मिलती है, हम फ्रेंड्स कैसे बनते हैं, जब हमको बोल रहे होते हैं अरे वाह ये तुम भी करती हो और ये मैं भी करती हूँ, तो हम हाई फाइव देते हैं, है ना। हाई फाइव रूल भी है मेल रॉबिन्स का, अगर आपने सुना होगा। हाई फाइव से चीजें लगता है अरे ये सामने वाला पर्सन एकदम मेरे ही जैसा है। तो सिमिलैरिटीज को आपको हाईलाइट करना है, सामने वाले पर्सन की सिमिलैरिटीज को जेन्युइनली अप्रिशिएट करना है, उसको फेक अप्रिशिएट नहीं करना, उसको जेन्युइनली लव करना है। ठीक है। तो आप इससे सामने वाले पर्सन के लिए बहुत लाइकेबल पर्सन बन जाएंगे और लोग आपको ज्यादा से ज्यादा पसंद करेंगे। तो यहाँ पर बॉटम लाइन बस इतनी ही है, वी लाइक पीपल हु आर लाइक अस, सो गेट रियल ऑन व्हाट यू लव एंड हाईलाइट दैट लव इन अदर पीपल। ठीक। उस लव को जेन्युइनली हाईलाइट करना है जो आप उनमें पसंद करते हैं। नंबर 5 इज बी द रियल डील। बी द रियल डील का मतलब है अगर आप सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं, जो आप नहीं है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा, ज्यादा समय तक कुछ भी नहीं चलेगा। जस्ट बी रियल, बी ऑनेस्ट। सिंसेरिटी बहुत मैटर करती है, आपकी ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेन्युइनली सामने वाले को समझने का इंटरेस्ट रखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप फेक करेंगे तो आप जाहिर सी चीज अपनी लाइफ में फेक लोगों को ही अट्रैक्ट करेंगे। हम जैसे होते हैं हम वैसे ही लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप ट्रांसपेरेंट हैं, आप ट्रांसपेरेंट लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप रियल हैं, रियल लोग ही आपके आसपास होंगे। जस्ट बी रियल, सामने वाले लोग भी आपके साथ रियल रहेंगे। अगर आप फेक हो, सामने वाला आदमी भी आपके साथ खेल खेलेगा, तो उसके लिए भी आप तैयार रहो। क्यों? क्योंकि आप खेल खेल रहे हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपका नेटवर्क रियल लोगों का हो, तो सबसे पहले आपको रियल होना होगा। जस्ट बी रियल। आप जिन लोगों को भी अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, नोइंगली अननोइंगली, वो लोग भी रियल ही होंगे। ठीक।